अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर महविश आफ्ताब खान एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे कि गर्मियों में बाल गिरना ज़्यादा क्यों स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम जो अदर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो ये कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है या किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो रहा है, क्या स्वेटिंग की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से हेयर स्टाइल्स हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है और कौन सी डाइटरी रेमेडीज़ आप करके हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What causes increased hair fall during the hot season? हमारे बाल कंटिन्यूसली एक ग्रोथ साइकिल के अंदर रहते हैं। हमारे बाल 90% जो हमारा हेयर होता है स्कैल्प पे वो ग्रोइंग फेज़ में होता है और 10% हमारा जो हेयर है वो रेस्टिंग फेज़ में होता है। यूजुअली समर में ये ग्रोथ साइकिल स्लो डाउन हो जाता है और हमारे बाल ज़्यादातर रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज़्यादा जब बहुत गर्मी होती है तो हेयर फॉल ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड रीज़न ये होती है कि हॉट वेदर में आपकी जब स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से स्वेटिंग होती है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। जब स्कैल्प इरिटेटेड होती है तो इरिटेशन की वजह से हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 3, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो सनलाइट है वो हमारे स्कैल्प से और हमारे हेयर से मॉइस्चर जो है वो ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से हेयर बहुत ड्राई हो जाते हैं और दरमियान से टूटना शुरू हो जाते हैं। हाउ कैन समवन डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल शेडिंग एंड डिजीज्ड हेयर फॉल? यूजुअली हम सब लोगों के 80 to 100 जो बाल हैं वो डेली गिरते हैं बट वो रिप्लेस हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, 100 हेयर से बहुत ज़्यादा है, आप शावर लेते हैं, आपके वॉशरूम में हैं, पिलो में हैं, ब्रश के अंदर हैं और वो हेयर फॉल परसिस्टेंट है। अदर देन दिस, अगर आपको वेट लॉस, वेट गेन के सिम्टम्स भी हो रहे हैं, आपका स्कैल्प इरिटेटेड रहता है, उसमें खारिश होती है या किसी किस्म के कोई पैचेस बनना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये पैथोलॉजिकल हेयर फॉल है। Does sweating on the scalp contribute to hair fall? क्या स्वेटिंग की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है? जी बिल्कुल है। स्वेटिंग की वजह से हेयर फॉल इस तरह से होता है कि अगर आपका स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेटी होगा तो उसमें पोर्स क्लॉग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। पोर्स क्लॉग होंगे तो वो सेकेंडरीली इरिटेट करेंगे, आपका स्कैल्प इरिटेटेड होगा जिसकी वजह से आपके हेयर कमज़ोर भी हो सकते हैं, ब्रिटल भी हो सकते हैं और ईजीली फॉल आउट कर जाते हैं। आर देयर एनी स्पेसिफिक हेयर स्टाइल्स दैट कैन लीड टू इंक्रीज हेयर फॉल? मेडिकल में हमारे लिए इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं ट्रैक्शनल एलोपेशिया। आप जब भी कोई ऐसा हेयर स्टाइल बनाते हैं जिससे आपको फील होता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके स्कैल्प में पेन हो रही है या आपके बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है, तो उन सारे हेयर स्टाइल्स की वजह से आपके जो बाल हैं वो गिर सकते हैं। ट्रैक्शनल एलोपेशिया हम उस वक्त कहते हैं जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट पोनी टेल बनाते हैं, तो होता यह है कि उनके जो फ्रंटल हेयर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन या पुल फील होता है जिसकी वजह से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कैन स्विमिंग इन क्लोरीनेटेड वाटर और सॉल्ट वाटर इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर फॉल? क्लोरीन वाटर या सॉल्ट वाटर हमारे जो बाल हैं उनका और स्कैल्प का मॉइस्चर ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल और वीक हो जाते हैं। तो येस, ऑब्वियसली स्विमिंग की वजह से हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है, बट द बेस्ट वे कि जिस वक्त आप स्विमिंग ख़त्म करें या सॉल्ट वाटर से बाहर आएँ, इमीडिएटली स्कैल्प को क्लीन कर लें शैम्पू के साथ या वॉश कर लें सो दैट कि ये इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो सके। What dietary changes can help in the summer that reduce the hair fall? नंबर 1, समर में आपने हाइड्रेशन स्टेटस अपना हमेशा अच्छा रखना होता है, क्योंकि अगर हाइड्रेशन अच्छी होगी तो आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन सप्लाई ज़्यादा जाएगी जिसकी वजह से हेयर फॉल के चांसेस कम होंगे। नंबर 2, इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन्स। हमारे बाल बेसिकली प्रोटीन से बने हैं, आप सब जानते हैं, तो प्रोटीन्स का इंटेक इंक्रीज करने से हेयर फॉल रिड्यूस होता है। नंबर 3, मस्ट ऐड सर्टन न्यूट्रिशन एलिमेंट्स लाइक जिंक इज़ वेरी गुड फॉर द हेयर हेल्थ। जिंक हो गया, बायोटिन होगी, सेलेनियम हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी। ये सर्टन वाइटामिन हैं जो यूजुअली हमारी फीमेल्स में डेफिशिएंट होते हैं और हमारी डाइट भी इनमें डेफिशिएंट होती है, तो फोकस करके अगर इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें तो आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है। Are there any certain hair care routines that can be helpful for minimizing the hair fall? Certainly, there are many things that you can do. Number 1, just treat yourself inside out. नंबर 1 तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए और न्यूट्रिशन सप्लाई आपकी इनसाइड से अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो बाहर से आपने करना है, स्कैल्प को ट्रीट करना है, आपका शैम्पू जो है वो मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए। उसके अलावा शैम्पू के बाद आप सीरम अप्लाई कर सकते हैं। सीरम्स मस्ट कंटेन सर्टेन हाइड्रेटिंग एजेंट्स एंड न्यूट्रिशन फैक्टर्स लाइक बायोटिन, एनागन, प्रोकैपिल, बाइकैपिल। ये सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी हेयर फॉल में हेल्प कर सकते हैं और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। सीरम के अलावा सर्टेन लीव इन कंडीशनर्स भी होते हैं जो हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं।
और अगर आप कोई हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो उनका यूजेज कम करके, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, सर्टेन लीव-इन सीरम्स मिलते हैं जो हीट प्रोटेक्टर के तौर पे काम करते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। आप में से मेजॉरिटी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अगर बाल एक दफ़ा गिर गए तो क्या वो दोबारा भी आ सकते हैं। श्योरली हम डिस्कस करेंगे ये बात अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसे कौन से सर्टेन ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी वजह से हेयर रीग्रोथ हो सकती है और आपके सर पे आपके सारे बाल आ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।